हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 का हमारा लास्ट चैप्टर बचा है और इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का मतलब जो हमारे पास 3D फिगर्स होते हैं उनको हम बना के देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे कि हम उन्हें किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं और 3D शेप्स होता क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 3D और 2D शेप्स होता क्या है। ठीक है, जैसे आपके पास ये बोर्ड गिवन है, इट इज अ शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल का शेप है। ठीक है, आप इसे 2 डायमेंशन से देख सकते हो। यहाँ से देखोगे तो भी सिमिलर नज़र आएगा, वहाँ से देखोगे तो भी सिमिलर नज़र आएगा। तो ऐसे फिगर जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसकी सिर्फ प्लेन पेपर जैसी शेप होती है उसे कहते हैं 2D शेप्स। जैसे हमारे पास स्क्वायर गिवन है। ठीक है, स्क्वायर के 2 फेसेस होते हैं, या फ्रंट का या बैक का। ठीक है, और इसका राइट और लेफ्ट का कोई व्यू नहीं होता है, इसीलिए ये 2D शेप्स होते हैं। और क्यूब यानी कि ऐसे फिगर्स जिसके 3D शेप्स के अकॉर्डिंग होते हैं। कैसे? जैसे कि आपके पास एक रूम है, रूम को अगर आप बाहर से देखोगे इट इज अ शेप ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब हमारा 3D शेप है। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स की तरह है। कोई भी फॉर्म इस तरीके से हो जो एक बॉक्स बनाए, कंप्लीट क्लोज बॉक्स बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं? 3D शेप। सिंपल है, जो हमारे पास सिंपल पेपर है, कुछ भी है जिसे हम टच कर सकते हैं इस तरीके से, जिसके अंदर हम कुछ रख नहीं सकते, वो हमारा 2D शेप होता है। और 3D शेप वो होता है जिसमें हम बॉक्स बना के कुछ रख सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो स्फीयर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का बनता है क्यूब। ठीक है, रेक्टेंगल है, उससे बनता है क्यूबॉइड। और जो हमारे पास स्क्वायर है, इसकी कुछ फेसेस होती हैं। कैसे? इसके पास क्या होते हैं? ये सिंगल फेस होता है, यानी कि 1 फेस होता है इसमें। जो भी आपके 2D फिगर्स होते हैं उसमें 1 फेस होता है, और जो 3D फिगर्स होते हैं इसमें 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। और जो ये आपके पास कोना है इसे क्या बोलते हैं? वर्टिसेस, या एज भी बोल सकते हैं, यानी कि लाइन। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं? हम लाइन ही बोलते हैं, सिंपल। ये जो कोने हैं इसे वर्टेक्स बोलते हैं, इन्हें भी वर्टेक्स ही कहा जाता है। बस ध्यान रखने लायक ये बात है, जो स्क्वायर है उसमें 1 फेस होता है और क्यूबॉइड में आपके 6 फेसेस होते हैं। और इसका ये हम कर सकते हैं क्या है, एक बॉक्स बना के उसके अंदर कुछ रख सकते हैं। सिंपल, इतना आपको समझना है। अब एक्सरसाइज 3.1 की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा क्या 2D शेप होता है, क्या 3D शेप होता है। एक्सरसाइज 3.1 में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। ठीक है, आपके पास 13.1 के 2 पार्ट्स मैंने बोर्ड में बनाए हुए हैं। प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये करने हैं। इस तरीके से फिगर्स आपके बुक में हैं। आप अपनी बुक खोलेंगे, 13.1 का पेज नंबर 202 है, तो उसमें आपके पास ऐसे 6 फिगर्स बुक में बनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। क्यूब्स क्यों कहा जा रहा है? क्यूब्स का मतलब ये होता है उसका जो हर फेस होता है वो इक्वल साइज का होगा, जिसमें आपके स्क्वायर हो, हर बॉक्स में इक्वल शेप हो हर बॉक्स की, उसे क्या कहा जाएगा? क्यूब कहा जाएगा। इसमें 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, अब हमें इन 6 पार्ट्स में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई करना है कि किसका हम क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, अभी क्या कहा जा रहा है? कट करिए। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी नोटबुक में से या फिर किसी चीज़ में से कुछ इस तरीके के पेपर कट करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके के पेपर आप क्या करेंगे? कट करेंगे। ठीक है, अगर आप देखें तो ये सिमिलर क्या है? सेकंड के शेप का है। जो आपके पास सेकंड फिगर है कुछ इस तरीके से ही है। ठीक है, अब कहा जा रहा है, अभी आप ये देखिए कि ये आपके पास क्या है? 2D शेप है। ठीक है, 2D शेप है ये। क्यों है ये 2D शेप? क्योंकि इसके पास 2 फेसेस हैं, एक फ्रंट और एक बैक। ये 2D फेस है,
इसके अंदर हम कुछ रख नहीं सकते इसीलिए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बताना है कि ऐसे कौन से फिगर हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जिसका हम क्या कर सकते हैं, क्यूब्स बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे फोल्ड करूंगा। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, ये 6 पार्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर ड्रॉ करने हैं किसी रफ नोटबुक में, और उसमें से वो पेजेस कट कर लेने हैं इन शेप के। फिर आपको चेक करना है क्या इसका मैं क्यूब बना सकता हूँ। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने करीबन क्यूब की तरह इसका बना लिया है। देखिए यहाँ से भी ये क्यूब है, इस तरीके से ये बन रहा है, यहाँ से यू फोल्ड करा, यहाँ से यू फोल्ड करा, यूँ से यहाँ, एक तरीके से ये डब्बा आपका क्यूब बन चुका है। ठीक है, जब आप इसको आप ग्लू का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये बनेगा। तो ऐसे कौन कौन से हमें फिगर्स हैं इसमें जो हमारा क्यूब बना सकते हैं। एक तो सेकंड वाला है जो कि इस तरीके से होगा। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ जो है आपके पास 4 पार्ट। जो 4 पार्ट है आपका क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है जो कि ये है, आपके पास देख सकते हैं सिमिलर इसी तरह का है। इसका भी हम क्यूब बना सकते हैं। ऐसे फोल्ड करेंगे, यू फोल्ड करा, यहाँ से यू फोल्ड करा, यहाँ से यू फोल्ड करा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका एक क्यूब बन चुका है। यहाँ से देखो, इधर से ये देखिए, ये देखो। तो ऐसे कौन से फिगर्स हैं जिसके हम क्यूब्स बना सकते हैं? तो इसका आंसर है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। ठीक है, तो आप बना के इसे अपनी नोटबुक में पेस्ट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें सारा आपका प्रैक्टिकल वर्क है। आपको नोटबुक में से पेजेस कट करके शेप बनाने होंगे और आप जब करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? डाइस आर क्यूब्स with dots on each face. Opposite faces of a die always have a total of 7 dots on them. ठीक है, here are 2 nets to make dice. The number inserted in each square indicate the number of dot in that box. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट में आपको बता देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास इस तरीके से 2 फिगर है। एक फिगर ये है, दूसरा फिगर आपके पास एक और है, और ये बताया जा रहा है कि आपके पास इस शेप से आपको एक क्यूब बनाना है। ठीक है, डाइस देखिए आपने, जिससे आप क्या खेलते हैं, लूडो और स्नेक खेलते हैं, सांप सीढ़ी हो गया, लूडो हो गया, तो उसमें एक डाइस होती है। तो डाइस में 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। तो कहा जा रहा है कि वो जो डाइस है उस डाइस को आपको इसको बनाना है, और होना क्या चाहिए कि जो अपोजिट फेस होंगे उसका जो टोटल है वो 7 होना चाहिए। ठीक है, कैसे? मान लिया जाए आपके पास एक डाइस है, ये इसका इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से एक डाइस है, इसका ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों का टोटल 7 हो। कैसे हो सकता है? ऊपर 4 होगा तो नीचे 3 होगा, तो टोटल 7 होगा। यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, तो ये दोनों 7 होगा। यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 4 होगा। इस तरीके से, यानी कि उसके अपोजिट फेस कितने होनी चाहिए? 7 होने चाहिए टोटल। ठीक है, उनका टोटल 7 आना चाहिए। अब किस तरीके से बनाएंगे?
ये प्रैक्टिकल वर्क है सारा, इसको आप बिना प्रैक्टिकल्स के थ्योरेटिकली नहीं कर सकते। तो आपको आपको क्या करना होगा, इस शेप का एक इस तरीके से आप पेज कट करोगे, ठीक है, कट कर लिया। इसी तरीके से सिमिलर है, मैंने इसमें नंबर भी लिख दिए हैं 4, 5, 6। अब आप इसका क्यूब बना के चेक करोगे। क्यूब बना के चेक करोगे इसके अपोजिट फेसेस क्या हैं, ठीक है। अब मैंने क्यूब बना दिया इस तरीके से, ये बन गया इसका क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या है 4 है, ऊपर क्या है 1 है, तो नीचे क्या है इसके 6 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर 2 है। इस तरीके से आप इसका बनाएंगे तो आपके पास जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास ये फेसेस आ जाएंगे 2, 3, 1। क्लियर है। जब इसका आप क्यूब बनाओगे तो क्यूब बनाते हुए आपको पता चल जाएगा कि नीचे वाला 3 है तो उसके अपोजिट वाला कौन सा फेस होगा। अब आपको पता चल जाएगा कौन सा फेस होगा, तो नीचे 3 है तो 7 में से 3 माइनस करना तो ऊपर 4 आ जाएगा। इस तरीके से जैसे यहाँ पे 4 है तो इसका अपोजिट फेस कौन सा होगा, ये वाला 3, ये 1 है, इसका अपोजिट फेस 6 वाला होगा, 5 है तो इसका अपोजिट फेस 2 होगा। तो इस तरीके से आप कटआउट लेंगे और उसका क्यूब बनाएंगे, ठीक है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कैन दिस बी अ नेट फॉर डाई, एक्सप्लेन योर आंसर। टू का सेकंड पार्ट खुद करेंगे, आप बना के देखेंगे। ये थर्ड का है, इसमें आपके पास गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कहा जा रहा है कि क्या ये क्यूब होगा जिसमें हम डाइस यूज कर सकते हैं, यानी कि ये डाइस क्यूब होगा ये। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा था कि जो अपोजिट फेस होंगे उस अपोजिट फेस का टोटल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो क्या इसका टोटल जो अपोजिट फेस है 7 आ रहा है या नहीं, तो आप करेंगे क्या, इसे कट करेंगे इस तरीके का शेप नोटबुक में बना के, इसका जो क्यूब है डाइस है वो बनाएंगे और चेक करेंगे क्या ये आ रहा है इसका अपोजिट फेस टोटल 7 आ रहा है हर पार्ट का या नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा तो नो होगा और आ रहा होगा तो यस होगा। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा नो। जब आप डाइस बनाएंगे इसका तो देखेंगे आप कि इसका जो अपोजिट फेसेस है उसका टोटल 7 नहीं आएगा। बना के जरूर चेक करें, तभी आपको ज़्यादा पता चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है हेयर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये फिगर है, ठीक है। क्वेश्चन 4 में डायरेक्ट आपको समझा देता हूं। आपके पास ये फिगर है, कहा जा रहा है आपको क्या करना है, इस फिगर को लेना है, इस फिगर से आपको 2 क्यूब शेप्स बनाने हैं अलग अलग पैटर्न के, ठीक है, जिससे आप क्यूब बना सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास किस फिगर से हम क्यूब बना सकते थे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो उसमें से कोई भी 2 आप ले लीजिए और उसमें से उस 2 पार्ट्स के शेप इसमें कट कर दीजिए, ठीक है। इसमें से आप समझ लीजिए ये आपके पास एक पेपर है, तो इस पेपर में आपके 2 शेप इस तरीके से कट करिए जिसके क्यूब्स पॉसिबल हो। क्लियर। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 से आप देख लीजिए कि किस शेप के क्यूब पॉसिबल है, तो अलग अलग डिफरेंट शेप्स इसका बना दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा और इसे आप कॉपी में पेस्ट कर देंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि मैच विद नेट्स एप्रोप्रिएट सॉलिड्स, ठीक है। 5 का है, शेप में बना देता हूँ।
देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। यहाँ पर एक तरफ सॉलिड शेप्स गिवन है, दूसरी तरफ क्या है, नेट गिवन है। नेट मतलब 2D शेप गिवन है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से 2D शेप्स ऐसे हैं जिसको हम फोल्ड करेंगे तो उसमें से ये फिगर निकलेंगे। ये है क्यूब, ये है सिलेंडर, ठीक है, यह है कोन, यह है पिरामिड। तो ऐसे कौन से इसमें से 2D शेप्स हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करके क्यूब बना सकते हैं या ऐसे फिगर्स बना सकते हैं जो कि 3D शेप्स हो। आप सबसे पहले देखिए, ये आप इस शेप को कट आउट करेंगे तो ये इसका बेस हो जाएगा और ऊपर के ये बेस को यूं करो मिलाओगे तो ये किस शेप का बनेगा, इस शेप का बनेगा। कहाँ गया, ये रहा। तो डी का क्या आएगा, फर्स्ट, क्योंकि इस शेप को जब आप क्लोज करोगे तो इसका पिरामिड बनेगा, इसको जब आप क्लोज करोगे तो ये क्यूब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जाना था। तो ए का क्या होगा, फर्स्ट। ये क्या है, 2 सर्कल है, ऊपर एक सर्कल आ जाएगा, नीचे एक सर्कल आ जाएगा। जब इसे फोल्ड करोगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा। तो ये है इसका बी का थर्ड पार्ट। और जो लास्ट बचा उसका है ये 4 पार्ट। ठीक है, मजा आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिकली कट करके शेप इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर